हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टीफर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे आपका सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट जिसमें आप एलिजिबल हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्या है आपके फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या चाहिए होंगे जब आप टीफर का फॉर्म भर रहे हैं, क्या आपको फेलोशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, फेलोशिप के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, कितने समय में आपकी पीएचडी हो जाएगी, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक आपके लिए चार्ट लेके आए हैं। चार्ट में हम बता सकते हैं कि आप क्या क्या सेक्शन है जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला सेक्शन है, आपको ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी है। पहला सेक्शन है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ दीजिए, साइंस एजुकेशन में आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर सकते हैं, मैथमेटिकल साइंस में पीएचडी कर सकते हैं, कैम आईसीटीएस में आप कर सकते हैं, बायोलॉजी में आप कर सकते हैं, फिजिक्स में आप कर सकते हैं, फिजिक्स ऑफ लाइफ कर सकते हैं, आप फिर कर सकते हैं केमिस्ट्री और प्योर फिजिक्स। अब इस सब्जेक्ट के लिए आपका कौन कौन सा टीएफ का इंस्टीट्यूट जो है जिसमें ये सारी जो सब्जेक्ट है वो होती है। अब आती है, अगर आप साइंस ऑफ एजुकेशन से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए HBCAC मुंबई में आपको मिलेगा जगह। कंप्यूटर साइंस से आप करना चाहते हैं तो TFRI मुंबई जो है आपका है। मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं तो 4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें आप जा सकते हैं, TFIR, ICTS बेंगलोर, कैम बेंगलोर और कैम बेंगलोर 1। ठीक है, कैम ICT से कर सकते हैं तो कैम बेंगलोर है, ICTS बेंगलोर है, बायोलॉजी में टीफर मुंबई है, NCBS बेंगलोर है, टीफर हैदराबाद है। उसके बाद फिजिक्स ऑफ लाइफ में अगर करना चाहते हैं तो ICTS बेंगलोर है, NBCS बेंगलोर है। ठीक वैसे ही फिजिक्स में करना चाहते हैं तो टीफर मुंबई, ICTS बेंगलोर, टीफर हैदराबाद, NCRA पुणे। और केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही है आपका, टीफर मुंबई और टीफर हैदराबाद। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कर सकते हैं। अब बात आती है, अगला सेक्शन जो है वो है क्या बतलाता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है ये अगला सेक्शन जो है, द सब्जेक्ट टेस्ट विच कॉरेस्पॉन्ड टू द नेम ऑफ द प्रोग्राम। और अब बात आती है कि अगर आप टीएफ से करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट आपका जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट, वो किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से भर सकते हैं तो आपसे कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड डाटा साइंस। ठीक है, इससे आपसे क्यूपी इंस्ट्रक्शन, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से भरते हैं तो आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बात है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका कैम ICTS में भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप बायोलॉजी में आपका बायोलॉजिकल आएगा, इसमें फिजिक्स लाइफ का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। अगला बात है अल्टरनेटिव। अगला जो सेक्शन है वो है, कह रहा है कि दूसरा जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव योर स्कोर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड इफ यू टिक द चेक बॉक्स इंक्लूडिंग दिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर GS 25। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अलावा अगर आप किसी और जैसे मान लिया आप कंप्यूटर साइंस है तो इसके अलावा अगर आप किसी और को चूज करते हैं, सब्जेक्ट किसी चूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, तो उस सब अल्टरनेटिव सब्जेक्ट से भी अभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको पीएचडी करना है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन आपको फॉर्म भरते वक्त आपने अल्टरनेटिव में क्या फिजिक्स डाल दिया, चाहे मैथमेटिक्स डाल दिया, तो एंट्रेंस के समय आपको कंप्यूटर साइंस के अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधी बात है कि जिस सब्जेक्ट को आपने एज ए अल्टरनेटिव लिया, उस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएंगे अगर आपने अल्टरनेटिव में टिक लगाया है तो। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन है कि आपने क्या गेट, नेट, JRF अगर क्वालिफाई किया है तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग
आपका एक्सक्लूडिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपका गेट नेट का जो है स्कोर जो है कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको टीफर का जो है एंट्रेंस टेस्ट वहीं आपका जो है वो कंसीडर्ड किया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें में शर्त एंड कंडीशन के साथ ये एक्सेप्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है हम लोग अवेलेबल करा देंगे आपको, वहाँ से आप पीडीएफ इसका ले डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि अगर आपको एलिजिबिलिटी क्या है, साइंस एजुकेशन से आप कर रहे हैं तो आपका क्या होगा एलिजिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विच नॉट लेस देन 5 ईयर ऑफ द स्टडी आफ्टर स्टैंडर्ड 12। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका, साइंस सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर डिग्री हो, लेकिन 12th पास करने के 5 वर्ष से कम के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 5 ईयर ऑफ स्टडी आफ्टर स्टैंडर्ड 12, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ध्यान दीजिए, स्टार मार्क दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इज नॉट क्वालिफाइड एज मास्टर डिग्री। या ध्यान दीजिए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को एज ए डिप्लोमा किए हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा। इसमें क्या है, आपका कंप्यूटर साइंस में आपके पास एमटेक, उसके बाद मास्टर इन इंजीनियरिंग, एमसीए, एमएससी ऑफ एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आप मास्टर डिग्री आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आदि में किया है विद एग्रीगेट 75% मार्क्स और सीजीपीए जो है 75 इन देयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा 75% मार्क और सीजीपीए 77 या सीजीपीए 7.5 होनी चाहिए। चलिए अब है एलिजिबिलिटी फॉर 1 पीएचडी। अब इसमें है कि बीएससी आपका 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहाँ भी आपका 75% और सीजीपीए 7.5 एलिजिबिलिटी है। मैथमेटिक्स में आपका एमए, एमएससी, एमटेक, एमस्टेट, एमई, एमटेक इन एनी ऑफ द मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए, कैम आईसीटी में सेम है, मैथमेटिक्स का जो एलिजिबिलिटी है यहाँ भी सेम एलिजिबिलिटी है। बायोलॉजी में आ जाइए, आपका किसी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, या कोई 5 इयर्स का डिग्री होना चाहिए, जैसे एमबीबीएस या बीडीएस, ठीक है, या प्रोफेशनल मास्टर डिग्री होना चाहिए, जैसे एम फार्मा या एमटेक। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, अगर फिजिक्स में है तो आपका एमएससी डिग्री या इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। फिजिक्स में होना चाहिए एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स, ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 ईयर, ठीक है, ये 5 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी है एमईटी, एमटेक आपका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, एमटेक, बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री, यहाँ भी आपका एलिजिबिलिटी कम से कम 3 वर्ष के टोटल में होना चाहिए। फिर यहाँ भी आपका एमएससी यहाँ पे एम फार्म इंक्लूडेड है, आपका केमिस्ट्री में है तो अगर आप एम फार्म किए हैं विद 75% मार्क्स और सीजीपीए 7.5 तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी बीएससी होना चाहिए 3 इयर्स का या 4 इयर्स का डिग्री होल्डर होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ भी आपका 75% मार्क्स और 7.5 है। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने साइंस एजुकेशन के लिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है या सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, आप देख सकते हैं। दोनों का जो है पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये टीफर का आपका जो है 2024 का साइंस एजुकेशन का है, आपको इसमें सिलेबस और ये जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न दोनों दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, ध्यान दीजिए। सेक्शन 1 जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और सेक्शन 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्शन 1 टाइटल क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेक्शन 1 जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा जो है 100 मार्क्स का और जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ये 80 क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे वो समझिए। 1 से 25 तक जो होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, साइंटिफिक लिटरेसी होगा और टेक्निकल कंप्रीहेंशन होगा। 25 से 40 तक का जो क्वेश्चन होगा वो सोशल एंड कॉग्निटिव साइंस एंड एजुकेशन का होगा, ठीक। 41 से 80 तक का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका जो है 10 क्वेश्चन ईच जो होगा बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 मैथमेटिक्स और 10 फिजिक्स का होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 हो गया।
दूसरा ऑल क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस होगा, जो सेक्शन 1 में होगा मल्टीपल चॉइस होगा, सबके लिए आपका 2 मार्क्स होगा। रॉन्ग आंसर एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन आपका उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। चलिए, यू मे आंसर, इसका मतलब है कि रॉन्ग आंसर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो पहला नोट आप कर लीजिए कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, ठीक है। चलिए, यू मे आंसर एनी 50 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1। इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड द स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो आपका जो है आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है सेक्शन ए से, ठीक है। अब चलिए, अगर आप 50 से ज़्यादा देते हैं तो इसको इस फॉर्मूला के द्वारा 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो इस फॉर्मूला के द्वारा आपका जो है मार्क्स निकाला जाएगा। सेक्शन 2 जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 81 इज 20, 80 तक तो यहाँ हो गया। अब 81 जो होगा, क्वेश्चन 81 मतलब 81 जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और 82 और 83 जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 20 और 30 50, यानी कि 81 जो होगा, 21 जो होगा 20, 81 क्वेश्चन जो होगा वो 20 मार्क्स का, और बाकी 82 और 83 जो क्वेश्चन होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है समझने के लिए, जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं सेक्शन 1 तो आप जितनी जल्दी उसको सबमिट कर दीजिएगा उतना टाइम आप इधर ज़्यादा दे सकते हैं। उसको सबमिट करके आप दूसरा जो है सेक्शन आप खोल सकते हैं और उसको जा करके भर सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम देते समय इन सारे जो वर्ड हैं उसको आप क्या बोलते हैं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर टाइप करना होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर भी सेक्शन 2 में आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको अदर कोई भी क्वेरी, जो ये दोनों जो आपको पेपर है वो आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं या जो तैयारी कर रहे हैं PhD के लिए। टीफर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये आपका विद फेलोशिप होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप अवेलेबल कराया जाएगा, और फेलोशिप जो है आपको इसमें ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम तो आपको फेलोशिप के साथ आपसे PhD कराएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5 साल के अंदर अंदर आपका PhD यहाँ पे हो जाता है। बाकी जगह बहुत सारा लेट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। थैंक यू सो मच।